दुर्गा है, फिर ब्रह्मा विष्णु महेश है, फिर देवी देवता हैं, फिर नीचे ये धर्मगुरुओं ने पाखंड पूजा शुरू करी रखी है। आप चाहे 21 ब्रह्मांड के अंतर्गत, काल के अंतर्गत कितनी साधना कर लो, आपका मोक्ष नहीं हो सकता, आप जन्म मरण से छुटकारा प्राप्त नहीं कर सकते। उसके लिए भैया कबीर परमात्मा समय समय पर खुद ही धरती पर तत्वदर्शी संत बनकर आते हैं, सच्चे सतगुरु बनकर आते हैं। उनसे उपदेश लेकर आजीवन मर्यादा में रहकर भक्ति करने से ही आप सतलोक जा सकते हो। श्री गुरु ग्रंथ साहिब पेज नंबर 843 844 बिलावलू महिला। मैं मन चाहूँ घना साची बिगासी राम, मोही प्रेम प्रिय प्रभु अविनाशी राम। अविगतो हरि नाथु नाथ है, तिसे भावे सोथिए कृपालु सदा दयालु। दाता जिया अंदर तू जिए, मैं आधारूं तेरा, तू खसमू मेरा, मैं ताणू तकिया तेरो। साची सूचा सदा नानक, गुरुस बदी झगरू निबेरो। उपरोक्त अमृतवाणी में श्री नानक साहिब जी कह रहे हैं कि अविनाशी पूर्ण परमात्मा नाथों का भी नाथ है, यानी भगवानों का भी भगवान है। कौन? कबीर भगवान, अर्थात देवताओं का भी देव है। सर्व प्रभुओं श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, श्री शिव जी तथा ब्रह्म व परब्रह्म पर भी नाथ है, यानी परमात्मा है, अर्थात स्वामी है। मैं तो सच्चे नाम को हृदय में समा चुका हूँ। हे परमात्मा, सभी प्राणियों का जीवन आधार भी आप ही हो। मैं आपके आश्रित हूँ, आप मेरे मालिक हो। आपने ही गुरु रूप में आकर सत भक्ति का निर्णायक ज्ञान देकर सर्व झगड़ा निपटा दिया, अर्थात सर्व शंका का समाधान कर दिया। श्री गुरु ग्रंथ साहिब पेज नंबर 721 राग तिलंग महिला। एक अरज गुप्तम पेश तो दर कौन करतार, हक्का कबीर करीम तू बे ए परवरदिगार। कबीर परमेश्वर का नाम तक लिखा हुआ है गुरु ग्रंथ साहिब में। नानक बुगोयद जंतूरा तेरे चाकरा पखाक। उपरोक्त अमृतवाणी में स्पष्ट कर दिया है कि हे हक्का कबीर यानी सत्य कबीर, आप सत्य कबीर और कौन करतार यानी शब्द शक्ति से रचना करने वाले शब्द स्वरूपी प्रभु, अर्थात सर्व सृष्टि के रचनहार हो। आप ही बेऐब यानी निर्विकार परवरदिगार, सर्व के पालन करता दयालु प्रभु हो। मैं आपके दासों का भी दास हूँ। कौन कह रहे हैं? नानक जी। किसको कह रहे हैं? अपने गुरु कबीर जी को, जो उनको बेई नदी पर आकर मिले थे, सचखंड दिखाया था। आगे श्री गुरु ग्रंथ साहिब पेज नंबर 24 राग श्री महिला। तेरा एक नाम तारे संसार, मैं एह आस एहो आधार। नानक नीच कह विचार, धानक रूप रहा करतार। उपरोक्त अमृतवाणी में प्रमाण किया है कि जो काशी में धानक यानी जुलाहा है, यही करतार है, कुल का सृजनहार है। अति आधीन होकर श्री नानक साहिब जी कह रहे हैं कि मैं सत्य कह रहा हूं कि यह धानक अर्थात कबीर जुलाहा ही पूर्ण ब्रह्म सत्य पुरुष है। विशेष उपरोक्त परमाणु के सांकेतिक ज्ञान से प्रमाणित हुआ। सृष्टि रचना कैसे हुई? पूर्ण परमात्मा की प्राप्ति करनी चाहिए, जो पूर्ण संत से नाम लेकर ही संभव है। उसके बाद भाइयों और बहनों, अन्य संतों द्वारा सृष्टि रचना की दंत कथा, यानी तत्वदर्शी संत के अलावा सृष्टि रचना के विषय में सही से जानकारी अन्य कोई भी धर्मगुरु नहीं दे सकता, चाहे उसकी कितनी महिमा हो, चाहे कितने करोड़ों में उसके फॉलोवर हों। तो बाकी जो ये निरंकारी पंथ है, धन धन सतगुरु पंथ है, इन पंथों के गुरुओं ने भी सृष्टि रचना के विषय में बताया है, परंतु आधी अधूरी जानकारी, दंत कथा। अन्य संतों द्वारा जो सृष्टि रचना का ज्ञान बताया है वह कैसा है? सृष्टि रचना के विषय में राधा स्वामी पंथ के संतों के व धन धन सतगुरु पंथ के संत के विचार। पवित्र पुस्तक जीवन चरित्र परम संत बाबा जयमल सिंह जी महाराज, पेज नंबर 102-103 से सृष्टि की रचना, सावन कृपाल पब्लिकेशन दिल्ली। पहले सतगुरु यानी पहले सतपुरुष निराकार था, फिर आकार में आया तो ऊपर के 3 निर्मल मंडल सतलोक, अलखलोक, अगमलोक बन गया तथा प्रकाश तथा मंडलों का नाद बन गया। आधी अधूरी सी जानकारी है, गोल मटोल बात। पवित्र पुस्तक सार वचन, प्रकाशक हैं राधा स्वामी सत्संग सभा, दयाल बाग आगरा। सृष्टि की रचना पेज नंबर 8। प्रथम धुंधुकार था, उसमें पुरुष शून्य समाधि में थे जब कुछ रचना नहीं हुई थी। फिर जब मौज हुई तब शब्द प्रकट हुआ और उससे सब रचना हुई। पहले सतलोक और फिर सत्य पुरुष की कला से 3 लोक और सब विस्तार हुआ। यह ज्ञान तो ऐसा है जैसे एक समय कोई बच्चा नौकरी लगने के लिए साक्षात्कार
यानी इंटरव्यू के लिए गया। गुरुदेव कह रहे हैं कि इन अन्य संतों के द्वारा जो जोड़ तोड़ करके आदि अधूरी सृष्टि रचना बताई गई है अपने भक्तों को, ये सृष्टि रचना तो ऐसे है, इसको समझने के लिए परमात्मा एक छोटा सा चुटकुला सुना रहे हैं। ये ज्ञान तो ऐसा है जैसे एक समय कोई बच्चा नौकरी लगने के लिए साक्षात्कार यानी इंटरव्यू के लिए गया। अधिकारी ने पूछा कि आपने महाभारत पढ़ा है? लड़के ने उत्तर दिया कि उंगलियों पर रट रखा है। अधिकारी ने प्रश्न किया कि पांचों पांडवों के नाम बताओ। लड़के ने उत्तर दिया, एक भीम था, एक उसका बड़ा भाई था, एक उससे छोटा था, एक और था तथा एक का नाम मैं भूल गया। उपरोक्त सृष्टि रचना का ज्ञान तो ऐसा जानो। सत्य पुरुष व सतलोक की महिमा बताने वाले वे 5 नाम ओंकार, ज्योति निरंजन, ररंकार, सोहम, सतनाम देने वाले व 3 नाम अकाल मूर्ति, सत्य पुरुष, शब्द स्वरूपी राम देने वाले संतों द्वारा रची पुस्तकों से कुछ निष्कर्ष। यानी राधा स्वामी और धन धन सतगुरु पंथ में इस प्रकार के नाम दिए जाते हैं। तो इनके गुरुओं के द्वारा सृष्टि रचना के विषय में क्या बताया गया है? संत मत प्रकाश भाग 3 पेज नंबर 76 पर लिखा है कि सचखंड या सतनाम चौथा लोक है। सतनाम जो कि जपने का मंत्र है, उसको लोक बता रहे हैं, उसको जगह बता रहे हैं। यहां पर सतनाम को स्थान कहा है। फिर इस पवित्र पुस्तक के पेज नंबर 79 पर लिखा है कि एक राम दशरथ का बेटा, दूसरा राम मन, तीसरा राम ब्रह्म, चौथा राम सतनाम। यहां पर राम बता दिया सतनाम को। कभी तो सतनाम को जगह बता रहे हैं, कभी सतनाम को राम बता रहे हैं। ये असली राम है। फिर पवित्र पुस्तक संत मत प्रकाश पहला भाग पेज नंबर 17 पर लिखा है कि वह सतलोक है, उसी को सतनाम कहा है। पवित्र पुस्तक सारवचन नसर यानी वार्तिक पेज नंबर 3 पर लिखा है कि अब समझना चाहिए कि राधा स्वामी पंथ सबसे ऊंचा मुकाम है, यानी जगह है कि जिसको संतों ने सतलोक और सचखंड और सार शब्द और सत शब्द और सतनाम और सत्य पुरुष करके बयान किया है। यानी सतनाम जाप करने का मंत्र है या कोई जगह है या परमात्मा का नाम है, ये भी इन संतों को नहीं पता है। पवित्र पुस्तक सारवचन नसर आगरा से प्रकाशित पेज नंबर 4 पर भी उपरोक्त ज्यों का त्यों वर्णन है। पवित्र पुस्तक सचखंड की सड़क पेज नंबर 226 संतों का देश सचखंड या सतलोक है, उसी को सतनाम सतशब्द सार शब्द कहा जाता है। विशेष उपरोक्त व्याख्या ऐसी लगी जैसे किसी ने जीवन में न तो शहर देखा है, ना कार देखी है और ना पेट्रोल देखा है और ना ड्राइवर का ज्ञान हो कि ड्राइवर किसे कहते हैं, और वह व्यक्ति अन्य साथियों से कहे कि मैं शहर में जाता हूं, कार में बैठकर आनंद मनाता हूं। फिर साथियों ने पूछा कि भाई कार कैसी है, पेट्रोल कैसा है और ड्राइवर कैसा है, शहर कैसा है? उस गुरु ने उत्तर दिया कि शहर कहो चाहे कार कहो एक ही बात है। शहर भी कार ही है, पेट्रोल भी कार कोई कहते हैं, ड्राइवर भी कार कोई कहते हैं, सड़क भी कार कोई कहते हैं। अर्थात ये राधा स्वामी पंथ वाले धन धन सतगुरु पंथ वाले गुरु ये सतनाम की व्याख्या करते हैं कि सतलोक भी सतनाम है, सत्य पुरुष भी सतनाम है, सचखंड भी सतनाम है। मतलब इनको सृष्टि रचना के विषय में 1% भी ज्ञान नहीं है कि सृष्टि रचना वास्तव में है क्या। केवल जोड़ तोड़ करके कबीर परमेश्वर की वाणियों को ना समझकर कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा उठाकर इन्होंने इस प्रकार की सृष्टि रचना बनाई हुई है। आओ विचार करें। सत्य पुरुष तो पूर्ण परमात्मा है। सत्य पुरुष कौन है? पूर्ण परमात्मा। कौन? कबीर साहिब। और सतनाम क्या है? सतनाम वह 2 मंत्र का नाम है जिसमें एक मंत्र ओम है और दूसरा है तत् जो सांकेतिक है, तथा इसके बाद सारनाम भगत को पूर्ण गुरु द्वारा दिया जाता है। ये सतनाम तथा सारनाम दोनों सुमरण करने के नाम हैं। सतलोक वह स्थान है जहां सत्य पुरुष रहता है। पुण्य आत्माएं स्वयं निर्णय करें तथा सत्य असत्य का। तो भाई और बहनों, इस पवित्र पुस्तक ज्ञान गंगा के ऊपर जो सृष्टि रचना को समझाने के लिए वीडियो बन रहे हैं, तो सृष्टि रचना यहाँ पर समाप्त हो जाती है। हमें पूज्य गुरुदेव भगवान परमेश्वर रामपाल जी ने इस पवित्र पुस्तक ज्ञान गंगा में सृष्टि रचना का कंप्लीट ज्ञान दे दिया है कि भैया कबीर परमात्मा कौन थे, ऊपर के 4 लोक परमात्मा ने कैसे रचे, किस प्रकार से रचे,
फिर परमेश्वर ने किस प्रकार से नीचे की सृष्टि की रचना की और किस प्रकार से ये काल ब्रह्म दुर्गा और ब्रह्मा विष्णु महेश के साथ मिलकर और किस प्रकार से ये जीवों की उत्पत्ति कर रहे हैं। और हम जीवों की उत्पत्ति क्यों करते हैं? इस काल के भोजन के लिए करते हैं। हम यहाँ पर अपने कर्म का दंड भोग रहे हैं, जो गलती हमने सतलोक में की थी। और जब तक हम वापस सतलोक पहुँचाने वाली भक्ति नहीं करेंगे, और सतलोक पहुँचाने वाली भक्ति खुद सतलोक से चलकर कबीर परमात्मा तत्वदर्शी संत के रूप में खुद ही धरती पर प्रकट होकर समझाते हैं। और जब तक हम तत्वदर्शी संत के सत्संग नहीं सुनेंगे, उनकी शरण में नहीं आएंगे और मर्यादा में रहकर भक्ति नहीं करेंगे, हम इस काल बलि की जेल से, जन्म मरण के चक्कर से, लक 84 योनियों के कष्ट से बाहर नहीं निकल सकते। तो भाइयों और बहनों, आगे के ज्ञान को समझने के लिए, अध्यात्म को समझने के लिए, किसी भी धर्म के धर्म ग्रंथ को समझने के लिए, गीता, वेद, कुरान, पुराण, बाइबल को समझने के लिए हमने सृष्टि रचना का ज्ञान होना अति आवश्यक है, ताकि हम आगे के ज्ञान को बखूबी सरलता से समझ सकें। तो भाइयों और बहनों, सृष्टि रचना पूज्य गुरुदेव भगवान ने जो बताई है, जो लिखी है, वो सर्व धर्मों के सर्व धर्मशास्त्रों से प्रमाणित है। अब आगे ज्ञान गंगा पुस्तक में जो ज्ञान है, उसको जब हम सुनेंगे, देखेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे, तो हमारे मन में किसी प्रकार की कोई भी शंका उत्पन्न नहीं होनी चाहिए। इसलिए गुरुदेव ने पहले सृष्टि रचना हमें पूरी समझाई है। तो भाइयों और बहनों, आज के वीडियो में केवल इतना ही, और प्रार्थना करूंगा यदि आपको सतगुरुदेव जी का ज्ञान धीरे धीरे समझ में आ रहा है, तो आप जी YouTube पर गुरुदेव के सत्संग सुनिएगा और अतिशीघ्र उनसे नाम उपदेश लेकर अपनी आत्मा के कल्याण की दिशा में आगे बढ़िएगा। तो आज की वीडियो में भाइयों और बहनों केवल इतना ही। कल रात्रि 8:30 बजे हम फिर आगे बढ़ेंगे। तब तक पूज्य गुरुदेव भगवान हम सबको आज्ञा दे, सद्बुद्धि दे, हमारा मार्गदर्शन करे, हमें भ्रमने भटकने से बचाए। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो।